हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी, जो कि आगे सीटेट एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो देर ना करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। कहने का मतलब है कि रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे वांछनीय विशेषता क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखना है ऑप्शन ए में जो है कहा गया है ये अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक, देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर मतलब है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। देखिए, जब भी जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चा हैं उनके सामने अज्ञात से ज्ञात की ओर अगर हम ले जाते हैं तो बच्चा को समझने में कठिनाई होती है। तो इसकी जो है विशेषता तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे को पहले मूर्त चीज देना है जिससे वो समझ सकते हैं। उसके सामने मतलब चित्र को प्रस्तुत करना है, उसके बाद उसको संबंध जोड़ना है, इस तरीके से उसको बतलाना है। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, न कि अमूर्त से मूर्त की ओर। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। ऑप्शन बी में कह रहा है, पाठ पुस्तक के अवधारणा पृष्ठ को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है आकर्षक और रंगीन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ये सब निगेटिव टैगवर्ड दिखा रहा है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ से बाहर हो गया है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें सूत्रों और कलन विधियों पर आधारित गणितीय समस्या सम्मिलित होनी चाहिए। इसमें कह रहा है इसमें सूत्र का प्रयोग करना है। ये भी बात गलत है। बच्चा जब क्लास 5 के अंदर के हैं उनको जो है सूत्र का प्रयोग, कलन विधि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, ये भी यहाँ पर बाहर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है, इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब है कि गणित में ऐसा पाठ पुस्तक यानी विषय रखना है जो बच्चे के दिनचर्या यानी उनके जीवन से संबंध हो। ठीक है, वैसा उसमें विषय को, उसे पाठ को डालना चाहिए जिससे जो है बच्चा उसको आसानी से समझ सकता है। इस कारण जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जहां ही आपको दिखे जीवन के अनुभवों से, वो सब है पॉजिटिव टैग वर्ड है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है, वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितियां चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान करना है। ठीक, तो वैन हिले वैज्ञानिक के अनुसार जो है जब बच्चा जो प्राथमिक कक्षा के बच्चा है उनके सामने सबसे पहले जो है दृश्यीकरण यानी ऑप्शन नंबर सी दृश्य को दिखाना है, दृश्यीकरण करना है। उसके बाद दृश्य के बारे में उसको विश्लेषण करना है कि ये दृश्य जो है वर्ग है या वृत्त है, इसमें 4 भुजा होता है तो ये वर्ग हो गया, 3 भुजा है तो ये त्रिभुज हो गई। इसके बारे में उसको विश्लेषण करना है, तब संबंध जोड़ना है। ठीक, इसके बाद पहचानना है, बच्चा को पहचान करवाना है कि ये वृत्त है। जब बच्चा को हम पूरा अच्छे से बतलाते हैं ये वृत्त है, वर्ग है, ये बेलन है, उसके बारे में उसको पहचान करवाते हैं, तब उसको हम नियम पर ले जाते हैं। ठीक, कि कोई भी समस्या को हल करने के लिए उसके अंत में नियम बतलाते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर बच्चा को हम समझाते हैं, क्लास में अध्ययन करवाते हैं, तो बच्चा ठीक ढंग से विकास हो पाता है। वैन हीले के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अच्छे वीडियो को टॉपिक इसमें लाते रहें और प्रश्न भी लाते रहेंगे।
यहाँ पर देखने वाली बात है अगला प्रश्न में, यहाँ पर जब भी हम प्रश्न बना रहे हैं तो उस समय अपने आप को एक शिक्षक मानना चाहिए, और जो क्वेश्चन यहाँ पर हल है यानी जो मॉनिटर आपको डेस्कटॉप पर दिख रहा है एग्जाम में, उसको समझना वो स्टूडेंट है, वो हमारे सामने प्रश्न लेकर आया और उसको हम जो कैसे इसको हल करना है, ठीक, उसको देखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें कहा गया है एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं 270 प्लस 34 2104 होता है। यानी एक कक्षा है, उसमें अधिकांश छात्र को जोड़ने के लिए दिया गया है 270 प्लस 34, तो जोड़ के लाते हैं 2104, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसको देखिए, अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 4 4 हो गया, 7 प्लस 3 10 0 होगा, हासिल बचेगा 1। लेकिन क्या क्या बच्चा यहाँ पर 1 जोड़ के लिख दिया है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है ठीक ढंग से समूहीकरण नहीं कर पाता। जोड़ते समय इकाई, दहाई, ठीक, सैकड़ा, हजार, इस चीज़ को समूहीकरण नहीं कर पाता, ठीक से नहीं समझ पाता। जैसे अगर हम इकाई अंक को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उसमें जो कैरी बचता है, यानी 9 के बाद जो भी संख्या आता है सब कैरी वाला हो जाता है। उसमें जो हासिल बचता है उसको हम दहाई के स्थान पर रखना है। फिर दहाई में अगर जो हम सब संख्या जोड़ते हैं, दहाई में जो जोड़ने के बाद अगर 9 के बाद संख्या आता है, ठीक है, जितना भी संख्या आता है वो सब हासिल वाला चला आता है, फिर उसी सैकड़ा के स्थान पर चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को वो समूहीकरण ठीक से नहीं कर पाता, इस कारण जो बच्चा डायरेक्ट जोड़ के लिखता है, जो कि गलत है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा दोहराना सबसे उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, ठीक। बच्चा जो है समूहीकरण ठीक से नहीं कर पाता है। अगर बच्चा को हम समूहीकरण के बारे में बतलाएंगे तो बच्चा ठीक ढंग से क्वेश्चन को सही ढंग से हल कर पाएंगे। कि जब हम इकाई को जोड़ते हैं, इकाई में जो कैरी बचता है दहाई में जोड़ता है, फिर दहाई में जो कैरी बचता है वो सैकड़ा में जोड़ता है। इस तरह से अगर उसको हम समझाते हैं तो बच्चा ठीक ढंग से कोई भी जोड़ को अच्छा से वो हल कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम 3 बतला चुके हैं, जस्ट बतलाए हैं। यहाँ पर देखिए कि एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के छात्रों को 75 में से 5 घटाने को कहा। कक्षा के 70% छात्र ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार किया। देखिए एक शिक्षक है, जब किसी छात्र को 75 में से 5 घटाने को कहा तो अधिकांश बच्चा का जवाब आता है कि इसका जवाब होगा 25। वो 25 कैसे घटाता है तो यहाँ पर देखिए 75 तो यहाँ पर लिख दिया है, फिर जो 5 जो लिखा है वो दहाई के स्थान पर यहाँ पर लिख रहा है, जो कि होना चाहिए इकाई के स्थान पर होना चाहिए, लेकिन बच्चा गलती से दहाई के स्थान पर लिख रहा है। इसका मतलब जो है बच्चा को जो है स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान उतना उनके पास नहीं है, जिस कारण जो बच्चा यानी इकाई के स्थान पर जो होना चाहिए वो दहाई स्थान पर लिख रहा है, जो दहाई पर होना चाहिए वो सैकड़ा के स्थान पर लिख रहा है। ये सब बच्चा जो है भ्रांति गलतियां कर रही है। इसका मुख्य कारण जो है स्थानीय मान की अवधारणा उनके पास नहीं है कि स्थानीय मान में इकाई कहाँ पर आएगा, दहाई कहाँ पर आएगा। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर 75 लिख दिया है और 5 जो है इकाई के स्थान पर होना चाहिए, जो कि करता है दहाई के स्थान पर रख देता है और उसको घटा कर देता है। तो 5 का 5 लिख देता है, 7 से 5 गया तो 2 बचा। इस प्रकार बोलता है 25 इसका जवाब होगा, जो कि गलत है। इसका मतलब है कि बच्चा को यानी ऑप्शन नंबर ए स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्हें प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की है उसे समझना है, ठीक है। यानी बच्चा को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है कि संख्या को इकाई के स्थान पर रखना है या दहाई के स्थान पर रखना है। इस चीज़ को अगर बच्चा अच्छा से ठीक सीख लेता है तो जोड़ घटाव गुना करने में बच्चा को बहुत ही आसानी होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा ए सही जवाब। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। मतलब कक्षा 3 का बच्चा है, उनके लिए जो है कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है संख्या 543 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये कक्षा 3 के बच्चे के लिए बहुत ही आसान सवाल है और बच्चा जो भी कक्षा 3 में है उनको जो है स्थानीय मान की अवधारणा सिखाया जाता है। इनके लिए ये अपेक्षित है ही, इसमें कारक कौन नहीं है। फिर आगे दिया गया है पहचाने की दी गई आकृतियों की श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। अगर बच्चा को हम इस टाइप से बोलते हैं, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आगे क्या आएगा, तो बच्चा समझ पा रहा है कि शिक्षक जो है लगातार सम संख्या लिख रहे हैं। इस कारण जो है यहाँ पर 8 के बाद सम संख्या 10 आएगा। ठीक, या संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, फिर भी यहाँ पर संख्या 10 आ रहे हैं। ये सब चीज़ को बच्चा आसानी से समझ सकता है। जो भी कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनको ये सब समझने में बहुत ही आसानी से सब इस चीज़ों को सीख सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में कहा गया है 1+3, ऑप्शन 3 जो है 1/3 + 1/4, यानी भिन्न की जोड़ हम दे रहे हैं। कक्षा 3 का बच्चा है, उनको हम दे रहे हैं भिन्न की जोड़, जो कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि पहले हमको लॉसर सीखना है, इसके बाद इसको समूहीकरण करके उसको गुना करना है। ठीक है, इस कारण जो है बच्चा ये तर्क नहीं लगा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है उतना अपेक्षित प्रतिफल नहीं है। इस कारण जो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। और ऑप्शन डी में कह रहा है 2 × 5 = 5 × 2 समान है। तो बच्चा गुना करके देख लेता है, 2 × 5 = 10, फिर 5 × 2 = 10 समान है, तो बच्चा बोलते हैं हाँ आसानी से ये समान है। इस चीज़ को आसानी से वो सीख सकता है। इस कारण जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है भिन्न के जोड़ कक्षा 3 के बच्चों के लिए अपेक्षित नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है आपके पास 7 सैकड़े हैं। 7 सैकड़ा का मतलब हो गया 700, और आपको उसमें से 7 दहाई निकालनी है, यानी 7 सैकड़ा में से 7 दहाई निकालना है, यानी 70 हमको इसमें से निकालना है। तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी, तो बच्चा को कौन सा संख्या मिलेगी, ये बात जो है शिक्षक एक छात्र से पूछ रहे हैं। तो उसका जवाब आता है, एक छात्र का जवाब आता है, छात्र कहता है कि मुझे 0 मिलेगा। मतलब बच्चा समझ पा रहा है यहाँ पर 700 यहाँ पर है, 7 सैकड़ा मतलब 700, 7 दहाई मतलब 70, 70 से 70 हम निकाल लिए, यहाँ पर बच गया 0। ये बच्चा को अवधारणा कहाँ से मिली है। ठीक है, इसमें ऑप्शन करा निम्नलिखित में से कौन सा केवल छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों के संबंध में अति उपयुक्त है। तो बच्चा जो 0 जवाब बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, इसके लिए कौन सा उत्तर जो है अति उपयुक्त है, क्यों बोल रहा है, क्या चीज़ की बच्चा में कमी है जिस कारण जो बच्चा ये बोल रहा है, इसका आंसर 0 होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं 700 में 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 630 चला आएगा, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि यहाँ पर 0 आएगा। इसका मतलब है इसमें बच्चा को जो है स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर निकालनी है मतलब कि घटा करना है, घटाव करना है। इस चीज़ को बच्चा ठीक से नहीं समझ पा रहे होंगे क्लास में। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, बच्चा को उपचार करना है कि योजना बनाना है कि बच्चा इस चीज़ को गलती कहाँ से कर रहा है। बच्चा को पहले हम क्या सिखाएं कि बच्चा इस चीज़ को गलती नहीं कर पाए। बच्चा को जो स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना है, ये सब योजना शिक्षक को बनाना है ताकि बच्चा बार बार या दोबारा इस चीज़ को गलती ना करे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।